हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम नाग पंचमी के बारे में जानने वाले हैं। नाग पंचमी कब है 2024 में, और पूजा आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नाग पंचमी दो आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक होती है शुक्ल पक्ष में। जो हम पूजा करते हैं ना, वो होती है शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तो इस दिन नाग पंचमी मनाई जाती है, उपवास किया जाता है, व्रत कथा सुनी जाती है। तो आपके जो नाग देवता हैं आपके पास, आपने उनको विराजित कर लिया। अगर आप उनकी प्रतिमा है, आपके पास फ़ोटो है, या जो भी कुछ आपने विराजमान किया, पहले आप उन्हें पंचामृत स्नान करवा दो, छींटे लगा दो, स्नान करवा सकते हो। जैसे कि प्रतिमा वगैरह है तो वैसे करवा लो। अगर मिट्टी के नाग देवता बनाए तो भी आप स्नान करवा सकते हो। स्नान आप कच्चे दूध से भी करवाएं, और जो पंचामृत आपने बनाया उससे भी आप करा सकते हो। और फिर इसके बाद में हल्दी लगाएं, रोली का टीका लगाएं, अक्षत अर्पित करें, फूल अर्पित करें, चंदन का जो आपने लिया है टीका लगाने के लिए, आपने इत्र लिया है या और कोई इत्र लिया है जैसे मोगरे वगैरह का, जो जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ हो, वो आप अर्पित कर सकते हो, वो लगा दें आप। और इसके बाद में जैसे पूजा हो जाए फिर आपको धूप दीप दिखा देनी है, यानी दीपक जो आपने लगाया वो लगा लिए। किसी किसी के यहाँ ज्योत देखी जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ देखी जाती है तो हम लोग देखते हैं। अगर आपके नहीं देखी जाती तो कोई बात नहीं है, धूप दीप जला करके फिर आप खीर का भोग जो है नाग देवता को अर्पित करें। अब आपके यहाँ कौन सी खीर बनाई जाती है? हमारे यहाँ तो चावलों की खीर बनाई जाती है इस दिन। आपके यहाँ जैसे प्रचलन है आप वैसे करें। आप चाहें तो भगवान शिव को चांदी से बना हुआ या तांबे का बना हुआ नाग का जोड़ा अर्पित कर सकते हो, या फिर जल में प्रवाहित कर सकते हो। या जिसको भी काल्प सर्प दोष है ना, वो ये कार्य ज़रूर से करें। खुशी से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खुशी से नहीं करना चाहते हो तो अगर आपको काल सर्प दोष है या आपको स्वप्न में केवल और केवल सांप दिखाई देते हैं, तो आप नाग पंचमी के दिन नाग का जोड़ा ज़रूर से शिवालय में जाकर के अर्पित करें। देखिए, ऐसा मत सोचना मैंने यही विधि बताई है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो दरवाज़ा होता है ना बाहर, वहाँ पे नाग देवता का चित्र बनाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी बनाते हैं। फिर उस पर दूध का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मुख्य द्वार पर सुख समृद्धि आती है, नाग देवता हमारे घर की रक्षा करते हैं। कच्चा दूध उस पर अर्पित करते हैं, सुख शांति के लिए, सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ करते हैं। और जो महिलाएं हैं ना, वो आप नाग देवता को अपना भाई मानती हैं, है ना, और उनसे मतलब अपने परिवार की रक्षा करने का वचन लेती हैं। ऐसा करके भी कई घरों में मान्यता है। तो जो लोग इस तरह से मानते हैं वो भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी बाहर बना करके फिर ऐसे पूजा करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। मतलब जहाँ जिस कुल में जैसा चलन है आप वैसे पूजा करें, परंतु ज़रूर से करें। अब हम जो नाग देवता हैं, जो नाग पंचमी, उसकी कथा सुन लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश जाना तो उसने बदला लेने के लिए सर्पसत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया, और नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक मुनि ने श्रावण मास की शुक्ल पंचमी के दिन रोक दिया और नागों की रक्षा की। इस कारण तक्षक नाग ने, यानी कि नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। तो आग के ताप से, आग मतलब नाग देवता को बचाने के लिए ना, सर्प को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया था। तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। वहीं नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा भी है। कई लोग कहते हैं ना नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, तो वैज्ञानिक जो तथ्य है वो यह है कि नाग देवता दूध नहीं पीते हैं, केवल उन पर जो है कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन जिन नाग देव का स्मरण किया जाता है, पूजा की जाती है, उनके नाम भी हैं, जैसे कि अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल, ये प्रमुख नाम हैं। तो इस दिन घर के दरवाजे पर आप 5 या 8 आकृतियाँ ज़रूर से बनाएं, ये परंपरा है। और हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा करें और कच्चा दूध अर्पित करें। तो नाग देवता का स्मरण ज़रूर से करें। तो ये थी जो है नाग पंचमी की कथा। एक छोटा सा कारण और बता देती हूँ ना, नाग पंचमी की एक पुरानी कथा और भी है, काफ़ी बड़ी होगी, पर मैं छोटा सा बता देती हूँ कि श्रावण का महीना जो है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जानक नाग से रक्षा की थी, है ना, उसे हराया था। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, तो जिसके बाद से वो नथैया कहलाए थे। तो तब से नागों की पूजा की परंपरा चलती आ रही है, ऐसा भी कहा जाता है। तो चलिए, कारण जो भी है, लेकिन हम नाग पंचमी प्रेम से मनाएं,
और त्यौहार की तरह घर में मना सकते हैं। इस दिन दहली की पूजा भी की जाती है, दहली पर पुष्प रखे जाते हैं, तो आप कर सकते हो। और जो कि इसकी पहली कथा थी ना, वो मैंने आपको बता दिया है कि पहली कथा क्या थी इसकी। हमारे भारत में तो सांपों की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है। तो पुनर्जन्म, मृत्यु और नश्वरता, इन सबको ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है। तो आप भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ कुल में पूजा होती है तो बिल्कुल ज़रूर से करें। चलिए कुछ और विशेष बात भी जान लेते हैं। नागपंचमी के दिन हमें किसी भी धारदार या नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लोहे की कढ़ाई या तवे का इस्तेमाल निषिद्ध बताया गया है, तो वो भी नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। दूसरा, नागपंचमी वाले दिन क्या करते हैं कि कई लोग नागपंचमी की पूजा करते हैं तो धरती को नहीं खोदते हैं ना, खोदना होता है ना, धरती को खोदना, वो नहीं करते हैं। सांपों को परेशान नहीं करते हैं इस दिन। और नींबू, दही, ये सब मतलब नींबू मिलाकर और दही, ये कुछ ठंडी ठंडे पकवान बनाए जाते हैं इस दिन, तो आप लोग बना सकते हो इस दिन ठंडे पकवान। और दान आप कर सकते हो नागपंचमी दिन। नाग नागिन का जोड़ा है ना तांबे का, वो आप मंदिर में दान कर सकते हो। अगर काल सर्प दोष नहीं है तब भी दान कर सकते हो। तो जहाँ तक है, जितना मैं जानती थी आप सभी को मैंने बताया है। और पिछले साल की चैनल पर वीडियो भी अपलोड है, आप वो देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।